दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि DU, इसमें एडमिशन लेना कौन नहीं चाहता। मुझे लगता है कि मैं, आप, हम सभी चाहते हैं कि भाई DU में एडमिशन हो जाए। लेकिन अक्सर क्या होता है कि या तो हमारे एकेडमिक्स की वजह से या फिर हमारे इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से हमारा ये सपना अधूरा रह जाता है। अगर एडमिशन मिल भी जाता है तो फीस का लोचा हो जाता है, यानी कि हम ये सोचते हैं कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर की तो फीस दे दी, अब सेकेंड सेमेस्टर का क्या। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है या फिर आपको इस बात का डर लगता है कि भाई ऐसा होगा, तो अब आपको ना इस बात की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ना फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम यानी कि FSS लॉन्च कर दिया है। ये जो स्कीम है ना, इसके तहत जो भी गरीब तबके के बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें कोर्स करने की सुविधा मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, DU ने ये स्कीम शुरू की है और गरीब तबके के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको इस स्कीम से जोड़ा जाएगा। लेकिन आखिर कौन से उम्मीदवार इसके एलिजिबल हैं, कौन से डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत होगी और आप इसका लाभ कैसे ले पाएंगे, ये तमाम चीजें ना इस वीडियो में हम आपको एक एक करके समझा देंगे और समझाएंगे भी आपको बहुत आसान भाषा में, ताकि सारी चीजें ना आपके माइंड में फिट हो जाए। हाय, मेरा नाम है नेहा और आप सबका बहुत स्वागत है NBT टेक पर। आज की ये वीडियो बहुत खास है और उन स्टूडेंट्स के लिए खास है जिनका सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, लेकिन उनके फाइनेंशियल कंडीशन उनके इस सपने के आड़े आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आखिर FSS यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम है क्या। तो जो ये FSS है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर विभाग, हर संस्थान और हर केंद्र के लिए है, और जिन छात्रों की फैमिली इनकम 4 लाख रुपए से कम है वो सभी इस स्कीम का लाभ उठाकर फ्री में कोर्स कर सकते हैं, और जिनकी फैमिली इनकम 4 लाख से 8 लाख तक है उन्हें फीस में 50% की छूट मिलेगी। अब आपको ना ये बता देते हैं कि भाई कौन से उम्मीदवार इसके योग्य हैं, यानी कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही हम ये भी बता देते हैं कि अप्लाई करते वक्त आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है। तो सबसे पहले बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए, कोई भी वो स्टूडेंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के UG यानी कि अंडर ग्रेजुएट और PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में इनरोल्ड हो, वो इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम के बच्चे हैं ना, वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। उन स्टूडेंट्स को इससे बाहर रखा गया है। ठीक, अब ना मैं आपको ये बता देती हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है आपको अप्लाई करने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी EWS कैटेगरी की सर्टिफिकेट की। उसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट होगा वो होगा आपके परिवार का आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट। उसके बाद बारी आती है इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी माता पिता भाई और बहन की डिटेल्स की। उसके बाद जरूरत होगी आपके पैन कार्ड की। उसके बाद जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट के साइन किए हुए सर्टिफिकेट की, और लास्ट में जरूरत होगी बैंक अकाउंट पासबुक की। ठीक है, तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको FSS यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम में जरूरत होगी। तो अगर आपको इस स्कीम के बारे में और डिटेल हासिल करनी है या फिर जाकर फॉर्म भरना है, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.du.ac.in यहाँ पर विजिट करना होगा। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप ये भी चेक कर पाएंगे कि वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइए, और साथ ही अगर आपके किसी फ्रेंड का, रिलेटिव का या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर का ये सपना है कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करें लेकिन उनको फीस की टेंशन है, तो उनके साथ ही वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए ये भी बताइए कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कैसा लगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू NBT टेक।